जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा हर हालात में परमात्मा पर और खुद पर विश्वास रखिए। श्री गणेशाय नमो नमः। आप सभी परम भक्तों को जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। प्यारे भक्तों, परम दिव्य शक्ति पर आप जी को प्रतिदिन सुबह दिनों के अनुसार मंत्र बताए जाते हैं, भजन सुनाए जाते हैं, कथाएं सुनाई जाती हैं। आज हम आप जी को कहानी के माध्यम से ये बताएंगे कि जो परमात्मा ने हमारे भाग्य में लिख दिया है वो हमें हर हालात में मिलेगा, उसे कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। छोटी सी ज्ञानवर्धक कहानी है, धैर्य के साथ सुनिएगा। इस कहानी को सुनने के बाद आप व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में 2 ही जन थे, वह और उसकी पत्नी। गरीब किसान के घर का निर्वाह बड़ी मुश्किल से चलता था। किसान पति पत्नी को परमात्मा में बड़ी आस्था थी। उनकी शादी को कितने ही वर्ष हो चुके थे, परंतु उन्हें कोई औलाद नहीं थी। वह श्री गणेश जी के भक्त थे। पति पत्नी दोनों श्री गणेश जी की पूजा अर्चना करते थे। किसान पति पत्नी दोनों सच्चे मन से श्री गणेश जी की पूजा करते थे। उन्होंने कभी भी भगवान को किसी भी चीज की शिकायत नहीं करी। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर उनके घर में श्री गणेश जी की कृपा से पुत्र पैदा हुआ। जब पुत्र पैदा हुआ तो किसान और उसकी पत्नी अत्यंत हर्षित हुए। उस गांव में एक बड़े ही पहुंचे हुए साधु महात्मा रहते थे। जब उन्हें किसान के घर पुत्र पैदा होने का समाचार मिला तो वो किसान और उसकी पत्नी को बधाई देने गए, उनकी खुशियों में शामिल होने गए, नन्हे बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए गए। साधु महात्मा जब किसान और उसकी पत्नी के घर पहुंचे तो उन्होंने छोटे से नन्हे बालक को अपनी गोद में लिया। बच्चे को हाथ में लेते ही साधु महात्मा जी को आभास हो गया कि यह बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, इस पर परमात्मा की अपार कृपा है। जब ये बच्चा युवा अवस्था में आएगा तो वो राजा बनेगा, इसके भाग्य में राजयोग है। पंडित जी को आश्चर्यचकित देखते हुए किसान ने पूछा, बाबा क्या बात है, मुझे बताएं, आप बच्चे को देखकर हैरान क्यों हो रहे हैं? तो साधु महात्मा जी ने बताया कि तुम्हारे बच्चे के भाग्य में राजयोग है। किसान ने कहा कि ऐसा कैसे संभव है, वो तो मुझ गरीब किसान के घर पैदा हुआ है, फिर इसके भाग्य में राजयोग कैसे हुआ? साधु महात्मा जी ने कहा कि जब ये बच्चा युवा अवस्था में आएगा तो इसकी शादी एक राजकुमारी से होगी, जिस कारण ये बाद में राजा बन जाएगा। ऐसा कहकर साधु महात्मा जी बच्चे को आशीर्वाद देकर वापस लौट गए। किसान और उसकी पत्नी साधु महात्मा के वचनों पर विश्वास करते हुए परमात्मा का शुक्रिया करने लगे। यह बात सारे गांव में फैल गई। जब गांव के लोगों को पता लगा कि यह बच्चा बड़ा होकर राजा बनेगा तो वो उस बच्चे को देखने आने लगे। किसान के घर गांव के लोगों की भीड़ लगने लगी। वो बच्चे को देखते और चले जाते। ऐसा करते हुए कुछ दिन बीत गए। एक दिन वहां का राजा सैनिकों सहित शिकार करने के लिए जंगल में गया। शिकार ना मिलने पर वो जंगल में काफी आगे तक चला गया। वापसी में उसको अंधेरा हो गया। रास्ते में उसने उसी गांव में ठहरना उचित समझा। गांव में राजा ने उसी साधु महात्मा की कुटिया में रात गुजारने का निश्चय किया। जब राजन कुटिया के अंदर जाते हैं तो साधु महात्मा जी राजन को पहचान लेते हैं, राजा को वहां रुकने की अनुमति दे देते हैं। राजन रात भर वहां रुकता है।
सुबह जब राजा अपने सैनिकों सहित वहां से निकलने लगता है तो वो कुटिया से बाहर आता है। राजा बहुत सारे लोगों को जाते हुए देखता है और साधु महात्मा जी से पूछता है कि ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं। साधु महात्मा जी बताते हैं कि किसान के घर पुत्र पैदा हुआ है। वो पुत्र आपकी बेटी यानी राजकुमारी से युवा अवस्था में शादी करेगा और फिर राजा बनेगा। ऐसे वचन सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है और कहता है कि किसान का बेटा मेरा दामाद कैसे बन सकता है, ऐसा कभी भी मैं संभव नहीं होने दूंगा, ये सब झूठ है। साधु महात्मा जी कहते हैं कि भाग्य में लिखा हुआ कोई मिटा नहीं सकता। जिसके भाग्य में परमात्मा ने जो लिख दिया है वो उसे मिलकर ही रहेगा, कोई उसे बदल नहीं सकता, छीन नहीं सकता। ये सब लोग उसी किसान के घर जा रहे हैं, उस पुत्र को देखने जा रहे हैं। उस पुत्र के भाग्य में राजयोग है तो उसे मिलकर ही रहेगा। राजन, आप राजा हैं, आपके पास अपार शक्तियां हैं, परंतु आप परमात्मा का लिखा हुआ मिटा नहीं सकते, बदल नहीं सकते। उस पुत्र के भाग्य में राजयोग है तो उसे वो मिलकर ही रहेगा। राजा कहने लगा कि एक छोटे से किसान के बेटे को मैं अपना दामाद कभी स्वीकार नहीं करूंगा, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। ऐसा कहकर राजा अपने सैनिकों सहित वहां से चला जाता है। राजमहल पहुंचकर राजा इसी विषय में सोचता रहता है। रात भर उसको नींद नहीं आती क्योंकि वो इसी चिंता में लगा रहता है कि कहीं वो किसान का बेटा सचमुच राजा ना बन जाए। राजा रात भर साधु महात्मा जी की भविष्यवाणी के बारे में सोचता रहा, उपाय सोचता रहा कि वो किस प्रकार किसान के बेटे से मुक्ति पा सकता है। सुबह होते ही राजा ने एक सेठ का वेश धारण किया और गांव में प्रवेश कर लिया। वो उन्हीं किसान पति पत्नी के पास जाता है और जाकर कहता है कि मैं पास के शहर का सेठ हूँ, मेरे पास अपार धन है, परंतु मेरे पास औलाद नहीं है। आपको परमात्मा ने पुत्र दिया है, परंतु आपके पास धन नहीं है, जिसके कारण इस बच्चे का पालन पोषण सही ढंग से नहीं होगा। यदि आप इस बच्चे को मुझे दे दें तो मैं इस बच्चे का लालन पालन बड़े ही उचित ढंग से करूंगा। किसान पति पत्नी ने पहले तो उस सेठ को, जो राजा था परंतु सेठ का बेस लिए हुए था, अपना बच्चा देने से इनकार कर दिया। परंतु बाद में उन्होंने सोचा कि वो 2 वक्त का खाना खुद के लिए तो खा नहीं पाते, अपना पेट तो भर नहीं पाते, इस बच्चे का लालन पालन कैसे करेंगे। फिर विवश होकर उन्होंने अपना बच्चा सेठ को दे दिया, परंतु साथ में कहा कि जब यह बच्चा 16 वर्ष का हो जाएगा तब सेठ उन्हें लौटा देगा। सेठ ने उनकी बात मान ली और उनसे बच्चा लेकर वहां से चल पड़ा। राजा बच्चे को लेकर नदी के किनारे आ गया और वहां पर खड़ा होकर सोचने लगा कि अब इस बच्चे को पानी में बहा दिया जाए। सोचते सोचते उसकी नज़र में एक टोकरी पड़ी। उसने वो टोकरी वहां से ली, उसमें बच्चा रखा और नदी में बहा दिया और सोचने लगा अब ये बच्चा नदी में डूब जाएगा, जब ये टोकरी गहरे पानी में जाएगी तो डूब जाएगी। इस प्रकार उसको उस किसान के बच्चे से मुक्ति मिल जाएगी और जो साधु महात्मा की भविष्यवाणी है वो भी गलत हो जाएगी। राजा बच्चे को टोकरी में डालकर नदी में बहाकर वापिस अपने राजमहल आ जाता है। वो बच्चा बहता बहता एक नदी के किनारे पहुंच जाता है। वहां एक सेठ सूर्य देव को जल दे रहे थे। उस सेठ ने जब टोकरी में बच्चा देखा तो उसने बच्चे को उठाया। इतना प्यारा बच्चा देखकर सेठ मोहित हो उठा और उसे अपने घर ले गया। सेठ ने घर जाकर सेठानी से कहा कि देखो, सूर्य देव भगवान जी ने उन्हें पुत्र दिया है, हमारे कोई औलाद नहीं थी, आज देखो सूर्य देव जी की कृपा से हमें औलाद मिली है। कितना प्यारा बच्चा है, लो इसको अपनी गोद में लो, आज से हम ही इसके माता पिता हैं।
सेठ सेठानी ने बच्चे का नाम सूर्य रखा, क्योंकि उन्हें वो बच्चा सूर्य देव जी की कृपा से ही मिला था। बच्चा बड़ा हो गया। बच्चे की समझदारी और उसकी काबिलियत की चर्चा पूरे शहर में होने लगी। बच्चे ने पढ़ाई खत्म की। उसका मानसिक स्तर इतना ऊंचा था कि उसने दिनों में ही अपने पिता का कारोबार उन्नति की शिखर पर पहुंचा दिया। उसका पिता यानी सेठ हीरो का व्यापारी था। एक दिन राजा उस सेठ के पास हीरे लेने आता है। राजा उस सेठ के लड़के सूर्य से मिलता है और बड़ा ही आश्चर्यचकित हो जाता है। उसकी काबिलियत देखकर हैरान हो जाता है। वो सेठ को कहता है कि आपका बच्चा बड़ा ही होनहार है। तब सेठ बोलता है कि राजा जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। यह बच्चा मुझे 16 साल पहले नदी में मिला था। नदी में बहकर आ रहा था, मैंने इसे उठा लिया। सूर्य देव जी की कृपा से मुझे ये बच्चा मिला है। तब से ये मेरा ही बच्चा है। मैंने इसे अपने पुत्र की भांति ही प्यार दुलार से बड़ा किया है। अब इसमें मेरी जान बसती है। ऐसा सुनते ही राजा को ज्ञान हो गया कि यह तो वही किसान का बच्चा है जिसे मैं मृतक समझ रहा था। ये बच्चा तो अब इस सेठ का बेटा बन गया है। मेरी मुश्किल तो आज भी वही की वही है। अब तो यह युवा हो गया है, कहीं ऐसा ना हो कि यह मेरी पुत्री से शादी करके मेरा दामाद बन जाए। राजा ने एक उपाय सोचा। उसने सेठ को कहा कि आपके बेटे के हाथों मैं अपनी धर्मपत्नी रानी को एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं। यदि आपकी अनुमति हो तो वो मैं संदेश आपके बेटे को देकर भेजना चाहता हूं। सेठ ने कहा, राजा जी, जैसी आपकी आज्ञा होगी ये वैसे ही करेगा। राजा एक चिट्ठी लिखता है और उस चिट्ठी को एक लिफाफे में डाल देता है और लिफाफे को बंद करके उसके ऊपर मोहर लगा देता है और सेठ के बेटे सूर्य को कहता है कि तुम घोड़े पर अभी जाओ और ये चिट्ठी रानी को दे दो। रानी जब ये चिट्ठी पढ़ लेगी उसके बाद तुम वापिस आना। सूर्य कहता है, जैसी आज्ञा आपकी। वो घोड़े पर सवार होकर राजमहल की ओर चल पड़ता है। रास्ते में उसको अंधेरा हो जाता है तो उसको एक कुटिया नजर आती है, छोटी सी झोंपड़ी नजर आती है। वो उस झोंपड़ी के अंदर प्रवेश करता है। उस झोंपड़ी में एक बूढ़ी माई थी। वो बूढ़ी माई को कहता है, माई, मैं राजा का संदेश लेकर राजमहल जा रहा था। मुझे अंधेरा हो गया है, मुझे यहाँ रात ठहरने की अनुमति दो। बूढ़ी माई कहती है कि बेटा, तुम रुक सकते हो। सूर्य रात को सो जाता है। बूढ़ी माई उसे खाना खिला देती है। खाना खाने के बाद सूर्य को नींद आ जाती है, वो सो जाता है। उस बूढ़ी माई को राजा ने सजा दी थी कि वो जंगल में जाकर अकेली रहे। इसी कारणवश वो जंगल में छोटी सी झोंपड़ी बनाकर रह रही थी। बूढ़ी माई को राजा पर यकीन नहीं था। राजा की चालों से वह वाकिफ थी। जब सूर्य सो रहा था तो बूढ़ी माई ने उसके पास से वो चिट्ठी वाला लिफाफा लिया। लिफाफा खोला और उसमें से चिट्ठी निकाली। जब उसने चिट्ठी पढ़ी तो वो हैरान हो गई, क्योंकि चिट्ठी में लिखा था कि जैसे ही ये लड़का तुम्हारे पास पहुंचे इसको मार डालो। बूढ़ी माई ने उस चिट्ठी की जगह एक और चिट्ठी लिखी और उसको बंद करके लिफाफे में डालकर दोबारा से लिफाफा बंद कर दिया। जब सूर्य सुबह उठा तो वो बूढ़ी माई का धन्यवाद करके राजमहल की ओर चल पड़ा। राजमहल जाकर उसने रानी को वो चिट्ठी दे दी। रानी ने चिट्ठी पढ़ी और आश्चर्यचकित हो गई कि राजा ऐसे कैसे लिख सकते हैं, परंतु लिफाफे पर मोहर लगी थी, इसलिए उन्होंने मान लिया। उसमें लिखा था कि इस लड़के की शादी हमारी पुत्री यानी राजकुमारी से करवा दी जाए। मेरे आने तक ये कार्य संपूर्ण कर दिया जाए। रानी ने अपनी बेटी राजकुमारी का विवाह उस लड़के से कर दिया।
जब राजा पहुंचा तो उसको पता लगा कि राजकुमारी की शादी सूर्य से हो गई है, तो उसने रानी से ऐसा करने का कारण पूछा। रानी ने कहा कि उन्होंने ऐसा आपकी आज्ञा से ही किया है। राजा हैरान हो गया। उसने सोचा कि सूर्य ने चिट्ठी बदला दी है। उसने सूर्य को बुलाया और कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने चिट्ठी क्यों बदलाई। सूर्य ने कहा कि उसने कोई चिट्ठी नहीं बदलाई है, आपने जैसी चिट्ठी दी थी मैंने वैसी ही चिट्ठी आगे पहुंचाई है। तभी वहां पर वही साधु महात्मा आ जाते हैं। वो साधु महात्मा जी आकर कहते हैं, राजन बस करो, तुम नियति के विधान को नहीं बदल सकते। तुमने भरपूर कोशिशें की, प्रयत्न किए, परंतु तुम असफल रहे। आज भी तुम वही गलती करने जा रहे हो। अब ये तुम्हारी बेटी का पति है, तुम्हारा दामाद है, इसे स्वीकार करो। राजन तनिक सोचो, ऐसा होना परमात्मा ने तय किया था। यह लड़का तुम्हारा दामाद है, परमात्मा ने ऐसा निश्चित किया था। तुम परमात्मा की मर्जी को ही समझो और उसी में खुश रहो। इस लड़के को अपने दामाद के रूप में स्वीकार करो। राजा को साधु महात्मा की बात समझ आ गई और उन्होंने सूर्य को अपना दामाद स्वीकार कर लिया। बाद में सूर्य राजा बना। तो साधु महात्मा जी की भविष्यवाणी सच हुई। हमारे भाग्य में जो लिखा होता है वो हमें मिलकर ही रहता है। हमें व्यर्थ की चिंता नहीं करनी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। जो परमात्मा ने लिखा है अच्छा ही लिखा है और परमात्मा पर विश्वास रखते हुए हमें अपने कर्म करने चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। परमात्मा जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। हमारे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आने चाहिए, किसी के प्रति जलन नहीं होनी चाहिए। ऐसे विचार नहीं आने चाहिए कि हम पीछे ना रह जाएं, या ऐसे विचार भी नहीं आने चाहिए कि कोई और हमसे आगे ना निकल जाए। हमारे मन में बस एक ही बात होनी चाहिए कि हमें अपने कर्म के प्रति ईमानदार रहना है। परमात्मा पर विश्वास रखते हुए रात दिन मेहनत करें और फिर देखिए परमात्मा आपका भाग्य कैसे उज्जवल करते हैं। जो आपके भाग्य में है परमात्मा हर हालात में आप तक पहुंचा कर रहेंगे। परमात्मा का शुक्र करें, शिकायतें ना करें। परमात्मा सब जानते हैं। जो आपके लिए उचित होगा, अच्छा होगा, आपको वही मिलेगा। परमात्मा कहते हैं, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने तो नहीं आस पास हूँ। आँखों को बंद करो और दिल से याद करो, मैं कुछ और नहीं, तेरा विश्वास ही हूँ। तो प्यारे भक्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें भाग्य पर विश्वास रखना चाहिए, ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और कर्म करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त रहना चाहिए। चिंता करने से हमारा कुछ संवरता नहीं है, परंतु बिगड़ता अवश्य है। हमारी शारीरिक, हमारी मानसिक अवस्था बुरी हो जाती है। इसलिए अपनी सारी ऊर्जा, सारी शक्ति, सारा ध्यान कर्म में लगाइए, मेहनत पर लगाइए और बाकी सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दीजिए। परमात्मा कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। आपको अपने कर्म का फल, मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। सबके लिए अच्छा कहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, आपके लिए सदैव अच्छा ही होगा। तो प्यारे भक्तों, कहानी यही समाप्त होती है। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे दिल से लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो कृपा करके हमारे चैनल परम दिव्य शक्ति को दिल से सब्सक्राइब कर लें और बन जाएं हमारे इस परम दिव्य सफ़र में हम सफ़र। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।